आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कोल्हापुरी स्टाइल सेव की सब्जी। कभी कभी घर पर सब्जी नहीं होती है या फिर झटपट कोई सब्जी बनानी हो तब ये सब्जी ज़रूर ट्राई करना। कल मैंने भी डिनर में सिर्फ 15 से 20 मिनट में पराठे के साथ ये सब्जी बनाई थी। सभी को बहुत पसंद भी आई थी और झटपट बन भी जाती है, तभी सोचा कि रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। कोल्हापुरी स्टाइल सेव की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 2 कश्मीरी लाल मिर्च के बीज निकालकर तोड़कर ले लिया है और छोटा सा टुकड़ा चक्रफूल का लिया है, एक हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1/8 टीस्पून अजवाइन, आधी टीस्पून सौंफ, 1.5 टीस्पून सफ़ेद तिल और 3 से 4 लवंग लिया है और एक तमालपत्र को तोड़कर ले लिया है। साथ में मैंने 1/4 कप सूखा नारियल को ग्रेट करके लिया है। अब हम मसाला बनाएंगे तो उसके लिए पैन में आधी टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें लाल मिर्च, लवंग, चक्रफूल, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी ऐड करेंगे और साथ में एक तमालपत्र है वो भी ऐड करके इसे हम स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो मसाले जले नहीं उसका ध्यान रखेंगे और स्लो फ्लेम पर हल्का हल्का रोस्ट करना है, जिससे मसालों में जो भी नमी होगी वह सारी निकल जाएगी। साथ में 10 से 12 करी पत्ते भी ऐड करेंगे। तो करी पत्ते को भी हमें स्लो फ्लेम पर ही हल्का हल्का रोस्ट करना है। अब इस तरह हल्का रोस्ट हो जाने के बाद इसमें सूखा धनिया, सफ़ेद तिल, सौंफ, अजवाइन और जीरा ऐड करेंगे और सूखा खोपरा भी ऐड कर देंगे और स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो सूखा खोपरा बिल्कुल जले नहीं उसका ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ सारे मसाले हल्के रोस्ट हो गए हैं। तो अब गैस बंद कर देंगे और मसाले ठंडे होने के बाद इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और फाइन ग्राइंड करेंगे। तो पहले हम सूखे मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह पहले सूखे मसाले ग्राइंड करने के बाद एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे। तो अभी मसाला दरदरा ग्राइंड हुआ है। अब साथ में इसमें हम एक टमाटर के टुकड़े भी ऐड करेंगे और इसे हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह दरदरा ग्राइंड होने के बाद इसमें आधा कप पानी ऐड करके फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे, आधी टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून सौंठ पाउडर और एक हरी मिर्ची के टुकड़े ऐड करेंगे और हल्का सौते कर लेंगे। अब जो हमने फ़ाइन ग्रेवी बनाई थी वो ऐड करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए ग्रेवी को हमें अच्छे से पका लेना है। तो सब्जी में हमें ग्रेवी बहुत अच्छे से पकाना है, जिससे मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में 3/4 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा नमक ऐड करने से टमाटर अच्छे से पक जाएंगे और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से पकेगी। तो देखिए इस तरह चम्मच से चलाते रहना है। तो आप चाहो तो मसाला ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हो, तो जब भी सब्ज़ी बनानी हो तो वो तुरंत सब्ज़ी बन जाती है। पर आज मैंने जो मसाला बनाया है उसमें से हम 3 से 4 लोगों के लिए सब्ज़ी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह ग्रेवी अच्छे से पक जाने के बाद इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके उबलने देंगे। तो हम ढक कर उबलने देंगे, जिससे बिल्कुल छींटे नहीं उड़ेंगे। और यहाँ देखिए मैंने 1 कप नमकीन वाली सेव ली है। तो ये नमकीन सेव कैसे बनाना है वो भी आप मेरी चैनल पर देख सकते हो। और इतनी सेव से हम 3 से 4 लोग को सब्जी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ग्रेवी अच्छे से उबल गई है और मसालों का खुशबू भी बहुत अच्छा रहा है। और इस तरह अच्छे से उबल जाने के बाद सेव ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ी बारीक वाली सेव ली है, आप चाहो तो गाठिया का भी यूज़ कर सकते हो या फिर तीखा वाला गाठिया का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ सब अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सेव ऐड करने के बाद हमें सब्जी को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है और सेव ऐड करने के बाद सब्जी थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। अब थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके सब्जी को हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म कोल्हापुरी स्टाइल सेव की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, भाकरी किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।